वही हुआ जिसका डर था। एडवोकेट ईमान मजारी और उनके शोहर हादी को जेल में डाल दिया गया। डॉक्टर मारिंग बलोच और सिबगतुल्लाह को फोर्थ शेड्यूल में डाल दिया गया। और इससे पहले हमने देखा कि समीदीन बलोच और उसके साथ 3,000 से जायद बलोच तलबा, बलोच एक्टिविस्ट और लायर और उसके साथ प्रोफेसर और अदीबों को फोर्थ शेड्यूल में डाल दिया गया। आज हम बात करेंगे कि यह फोर्थ शेड्यूल है क्या और ये किन लोगों पर इम्प्लीमेंट होती है और इसकी क्या शिकें हैं और इसकी क्या सज़ाएँ हैं और इस तरह के जो है ना इक़दामात गवर्नमेंट को क्यों उठानी पड़ती है। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान और ख़ासूसी तौर पर बलूचिस्तान में रहने वाले बलूचों के बारे में रियासती पॉलिसीज़ क्या हैं। और इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पहले का जो एक नैरेटिव था कि वहाँ पे बलूचिस्तान में पुरतशद्दुद लोग पाए जाते हैं और वो लोग किसी भी टेबल टॉक की तरफ नहीं जाते, लेकिन उसके साथ अब हम देख रहे हैं कि किस तरह हज़ारों की तादाद में लोगों को फोर्थ शेड्यूल में डाला जा रहा है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है ना आज से 1-2 दिन कबल हुकूमत बलूचिस्तान ने एक ऐलान किया कि जो भी हुकूमती मुलाजमत लेने के लिए आगे बढ़ेगा या जो भी अप्लाई करेगा तो उसका जो है ना तफ्तीश उसकी जो है ना क्लियरिफिकेशन एजेंसीज करेंगी। तो मतलब आम शहरी की भी क्लियरिफिकेशन एजेंसीज के थ्रू होनी है। तो इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान में जितने भी वहाँ पे आबाद लोग हैं उनको अब शक की निगाह से देखा जा रहा है, मेजोरिटी को शक की निगाह से देखा जा रहा है, जो एक जो है ना अनहोनी बात है। क्योंकि हर जगह पे जो है ना अलहदगी पसंद लोग मौजूद होते हैं, हर जगह पे एक अलग नज़रिया रखने वाले लोग मौजूद होते हैं, हर जगह पे पुरतशद्दुद सोच रखने वाले लोग भी मौजूद होते हैं। हर जगह पे दुनिया भर में आप देख लें कि जंगें भी हो रही हैं, दुनिया भर में आप देख लें कि जो है ना लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, दहशतगर्दी के भी अमल हो रहे हैं। लेकिन पूरे एक जो है ना सूबे के लोगों को इस नज़र से देखना और इतने हज़ार लोगों को किसी एक लिस्ट में डालना, ये जो है ना सोची समझी एक साजिश है जो हो रही है वहाँ पे। इसका मैं सहरा जो है ना इस सारे मसले मसाइल का सहरा सिर्फ और सिर्फ वहाँ के नालायक हुक्मरानों पे डाल सकता हूँ, ना कि हुकूमती इदारों पे। क्योंकि वहाँ पे जो नालायक हुक्मरान बैठे हुए हैं वही हुकूमती इदारों को सजेशंस भी देते हैं, वही उनको जो है ना आर्डर भी पास करते हैं। ये उन नालायक हुक्मरानों की अपनी इंतहा है, वो अपने इन ओहदों को बचाने के लिए पूरे बलूचिस्तान में जितनी भी आबादी है उनको एक शक की निगाह से पूरे मुल्क में जो है ना दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी आबादी है सारे के सारे एंटी स्टेट नैरेटिव लेके फिर रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़े पुरअमन लोग वहां पे मौजूद हैं। हाँ, इनके जो है ना जज्बात के साथ खेला जा रहा है। उसका ये जिंदा मिसाल है कि 4,000 से ज्यादा लोगों को आप अगर फोर्थ शेड्यूल में डालें, जिसका तसव्वुर करना भी जो है ना जिसका तसव्वुर करना भी अनहोनी बात है। उसकी वजह यह है कि अगर आप फोर्थ शेड्यूल पे गौर करें तो उसमें ऐसी शिकें मौजूद हैं कि वो बंदा अपने मुतल्लिका थाने को रिपोर्ट करके वहाँ से मूव करके दूसरी जगह पे जा सकता है। उसको जो है ना 4 से 5 लाख रुपए पैसे जमा करने पड़ेंगे अगर वो जो है ना मतलब ज़मानत के तौर पे। तो मतलब और उसका जो है ना वो आइंदा इस तरह का कोई एक्टिविटी भी नहीं करेगा जो वहाँ पे उसमें शिकवे डाले जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि सबसे संगीन जो है ना इल्ज़ाम ये डाली जाती है कि ये जो है ना एडवोकेसी करते हैं, एक जो है ना आप कह लो टेररिस्ट या जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी एडवोकेसी करते हैं। तो ये जो है ना एक अजीब बात है। हमने देखा कि बलूचिस्तान में जंगें रही हैं, बलूचिस्तान में हमने देखा कि जो है ना बड़ी लड़ाइयाँ रही है, लेकिन आज हम जो बलूचिस्तान में जो एक पुरअमन लोगों की जो ना रैलियाँ हम देख रहे हैं, जो बिल्कुल जेन्युइन राइट्स की बात कर रहे हैं, जो फोर्स डिसअपीयरेंस जो लोग किए जाते हैं उनके अदालती पेशी की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि कानून यहाँ पे नाफिज हो। अगर उनके रास्ते को भी बंद किया जा रहा है, अगर उनके जो वकला हैं जो इनकी तर्जमानी करते हैं अदालतों में उनको भी इस तरह जेलों में डाला जा रहा है, जिसकी मिसाल मैंने आपको कहा है कि डॉक्टर जो ईमान मजारी को जेल में डाल दिया गया। तो ये एक सोची समझी साजिश है कि जिसको खुद यहाँ के जो नालायक हुक्मरान है वो स्टेट को और जो सिटीजन हैं उनको एक दूसरे के सामने ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि इन हुक्मरानों ने तो मर जाना है, इन हुक्मरानों ने तो इस मुल्क को छोड़ के चला जाना है, लेकिन बाद में इस रियासत की क्या शक्ल होगी और इसकी शहरियों की क्या शक्ल हो सकती है। तो ये एक जो है ना सोची समझी साजिश वहाँ हो रही है, जिसके आप कह सकते हैं जिन्हें सारे का सारा मलबा हम यही समझते हैं वहाँ के नालायक हुक्मरान हैं, जिनको इस तरह के पुरअमन शहरियों के खिलाफ ना इस तरह का एक्शन लेने की ज़रूरत है, उनके साथ टेबल टाक करने की ज़रूरत है, उनके जेन्युइन जो डेमोक्रेटिक्स जो है ना उनके आप कह सकते हैं कि राइट्स हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। वो उनको मुकम्मल तौर पे ये हक देने की ज़रूरत है कि वो किसी अदालत में भी जाएँ और अदालत में अगर कोई वकील उनके केस को लड़े तो उस वकील के साथ इस तरह का बर्ताव रखना भी ना रखे रियासत अपनी तरफ से, बल्कि उसको सपोर्ट करे कि वो एक इस तरह के जेन्युइन इश्यूज़ को लेके चल रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया।